जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा खिताब कामयाब हुआ और ये जलसा कामयाब हुआ। जलसों की कामयाबी बहुत लोग समझते हैं कि जितने जलसे में लोग हैं उतना जलसा कामयाब हुआ, लेकिन अकबर ओवैसी आवाम की तादाद से जलसे की कामयाबी को नहीं देखता, बल्कि मुखर्रिर का पैगाम आवाम के दिल को छू ले तो वो जलसा कामयाब है। अगर मेरे अल्फाज आपके दिलों को छू रहे हैं, मेरी शिकायत, मेरा शिकवा अगर आपका दिल कहता है कि सही है, तो मैं समझूंगा कि मेरी तकरीर कामयाब हुई, ये जलसा कामयाब हुआ। आज आपको, हमको समझना होगा कि मेरे इस तकरीर का और इस जलसे का अगर कोई पैगाम है तो सिर्फ दो पैगाम। हिंदुस्तान में हमारी बेबसी, हमारी लाचारगी, हमारी नाइंसाफी, हमारी हक तलफी या हमारी नाकामी या हमारी पसमानदगी या हमारी पिछड़ापन अगर किसी चीज से दूर हो सकता है तो सबसे पहली चीज है तो वो इत्तेहाद है, तो दूसरी चीज अगर कुछ है तो वो इल्म है। जिस घर में इल्म की रोशनी होगी वो घर कभी रुसवा नहीं होगा, कभी नाकाम नहीं होगा, कभी पिछड़ा हुआ नहीं होगा। खुदारा नौजवानों, तालीम पर तवज्जो दो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करने के लिए दीवारे चीन को भी बांधना पड़े तो बांध कर जाओ, यह आपके और मेरे आका की हदीस है। इल्म हासिल करो। इल्म की रोशनी के जरिए हम अंधेरों को निकाल उजालों को ला सकते हैं, हम नाकामी को फेंक कामयाबी को ला सकते हैं, नए अज़्म को ला सकते हैं, नए इरादों को ला सकते हैं। मुझे माफ करें, इस मजमे में कई लोग होंगे जो साहेब है, जिनके पास दौलत है और जिन पर ज़कात फर्ज है। अरे आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं। अगर मेरा भाई और हर मुसलमान बराबर से ज़कात निकाल ले तो खुदा की कसम किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हुकूमतें हमसे मांगने पे मजबूर हो जाएंगी। अरे आज मसाजिदें बन रही हैं, मेरा पैगाम है कि हर मस्जिद के बाजू एक स्कूल की बिल्डिंग बना दो। मस्जिद में मुसल्ली नमाज पढ़ेंगे तो उसके बाजू में स्कूल में गरीब बच्चा इल्म की दौलत से आरास्ता होगा। ये कौम के लिए बहुत बड़ा काम होगा। ये काम की जरूरत है, आज ये काम की जरूरत है। हुकूमतों से मांगने फरियाद करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम खुद उठेंगे नहीं और अल्लाह उस कौम की आदत को, फितरत को, उस कौम के मुस्तकबिल को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालत को बदलने का जहन न बना ले। आपको जहन बनाना होगा कि हम अपनी कौम को बदलेंगे और हम अपने मुस्तकबिल को बदलेंगे। हम अंधेरों से निकलेंगे, उजालों में आएंगे। खुदा समझो मेरी इस बात को, इस मुल्क में कोई नहीं है हमारा, हर कोई हमारा इस्तेमाल करता है। अरे आप बताओ कि 70 वर्ष में 50,000 फिसादात में हम लुटे, कटे, जले, तबाह हुए, बर्बाद हुए, फिर भी हम उठना नहीं चाहते। तो आखिर कब उठेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आज नहीं उठेंगे
तो फिर कब उठेंगे मेरे भाई? 50,000 फिसादात मिले, नहीं उठे। बाबरी मस्जिद की शहादत हो गई, हम नहीं उठे। सरों और सीनों पे गोलियां चली, हम नहीं उठे। बच्चे टाडा में चले गए, हम नहीं उठे। हमारे नौजवान जेलों में चले गए, हम नहीं उठे। गुजरात जलने लगा, इशरत जहां मरने लगी, एहसान जाफरी का कत्ल हुआ, नरोड़ा पाटिया जलता रहा, हम नहीं उठे। तो आखिर कब उठेंगे? मुजफ्फरनगर जलता रहा, फिर भी हम नहीं उठे। तो कब उठेंगे मैं पूछना चाहता हूं। आखिर कब? कौन सी तबाही वो और बर्बादी के इंतजार में हो? मेरे प्यारे भाइयों, खुदारा उठो, बेदार हो जाओ। अगर आज नहीं उठेंगे तो अल्लाह के सामने तुमको जवाब देना पड़ेगा। आने वाले नस्ल का मुस्तकबिल तुम्हारी गफलत की वजह से तारीकी में डूब जाएगा और अल्लाह तुमको कभी माफ नहीं करेगा। खुदारा उठो, खुदारा उठो। कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी मजहब की सियासत कर रहा है या मजहब के नाम पे वोट मांग रहा है। हरगिज़ व कतई नहीं। मैं मजहब की सियासत नहीं करता हूं, लेकिन मजहब के नाम पर 70 बरस से जो नाइंसाफी हुई, 70 बरस से मेरे आशियाने को लूटा है, मेरी इज्जतों को लूटा है, मेरे बस्तियों को जलाया है, मेरी मां के कोख को वीरान किया, मेरी बहन की सुहाग को उजाड़ा है। इस नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए आया हूं। ये जो चाहे बोलते हैं और हम कुछ बोले तो बुरा दिखता है। आप बताइए, कहते हैं कि अकबर ओवैसी ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, ये बोलता है। असद साहब जहां भी जाते हैं, जो भी चैनल में इंटरव्यू होता है और बीच में अकबर ओवैसी का नाम भी आता है। आपके भाई ऐसा क्यों बोले? आपके भाई ये क्यों बोले? अरे भाई का सवाल भाई से कर लो, उनसे क्यों? 70 बरस से हम सुनते रहे, तुम सुनाते रहे। थोड़ी देर हम क्या बोल लिए? इतनी तकलीफ, इतना वावेला, इतनी मुसीबत। ऐ मजलिस पे तनकीद करने वाला, ऐ संघ परिवार, ऐ बजरंग दल आरएसएस, ऐ शिवसेना, वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। 2014 से पहले क्या बोले मिस्टर मोदी? काला धन, ब्लैक मनी, 15 लाख अकाउंट में, 1 करोड़ नौकरियां, सब क्या मिला? कुछ हुआ? नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि मुझे मालूम न मैं हमारे खातिलों को वोट दे सकता हूं, ना आप हमारे खातिलों को दे। ये सवाल उनसे है जिन्होंने इनको वोट दिया। मोदी को वोट दिए, 15 लाख आए अकाउंट में, देने वालों से सवाल है। मोदी को वोट दिए, क्या स्विस बैंक से पैसा आया? मोदी को वोट दिए, शौचालय बने? शौचालय भी नहीं बने। और आप बताइए, आज मजलिस खड़े होकर कहती है, इन्होंने क्या किया? जब से इख्तिदार में आए, घर वापसी, लव जिहाद, बीफ बैन, फुला बैन, रामजादे फुलाजादे, मुसलमानों के रगों में राम का खून कहा। फिर आज मोहन भागवत ने क्या कहा? हर हिंदुस्तान में पैदा होने वाला शख्स हिंदू है, मुसलमान भी है तो वो भी हिंदू है। आप बताइए, राम मंदिर की बात, क्या ये मुल्क के साथ वफादारी है? मैं तो कहूंगा कि मुल्क के सबसे बड़े
अगर कोई दुश्मन है हमारे मुल्क में, मुल्क को जिनसे सबसे बड़ा खतरा है, तो वो कोई और नहीं, वो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये शिवसेना है। क्या करें? 2.5 बरस में पूरे हिंदुस्तान के हाथ में एक मर्तबा झाड़ू का कट्टा दिए स्वच्छ भारत के नाम पे, तो कभी पूरा हिंदुस्तान योगा कर रहा है। तो फिर उसके बाद क्या था? डिमोनेटाइजेशन, पूरा हिंदुस्तान कतार में खड़ा हुआ है। वहां क्या अच्छे दिन आए, सबका साथ, सबका विकास। अरे किसका भी विकास नहीं हुआ, ये मुल्क का विनाश हो रहा है इनके हाथों से। ये विनाशकारी है। ये लोग मुल्क के चाहने वाले नहीं हैं, सिर्फ गंगा साफ कर रहे हैं, कभी मुल्क को साफ कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा, अगर अल्लाह गंगा को जबान देगा तो गंगा चीखेगी, पुकारेगी और कहेगी कि मेरी जितनी भी गंदगी है मुझे कबूल है, मैं बहुत अच्छी हूं। मेरी गंदगी को साफ करने से पहले ऐ हिंदुस्तान के लोगों, पहले संघ परिवार, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना जैसी गंदगी को साफ करो। ये सबसे बड़ी गंदगी। और आज मजलिस इनका मुकाबला कर रही है। ये नरेंद्र मोदी से समझते हैं कि वजीर आजम है, डरेंगे। अरे हम किसी के बाप से भी डरने वाले नहीं हैं। मरना तो है, एक दिन मरेंगे, मगर कभी झुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। और ये लोग समझते हैं कि डरा देंगे, धमका देंगे। मैं मुंबई आया तो बोले जान से मार देंगे, अकबर ओवैसी तुझे उठा लेंगे। अरे चूड़ी का बच्चा है, उठा लेंगे। मरना है, जरूर मरेगा, लेकिन कसम खाता हूं अकेले नहीं मरूंगा, एक 8-10 को साथ ले जाऊंगा। आज डरा रहे, धमका रहे हमको। अरे आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अरे मुनज़्ज़म रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, तो इत्तेहाद के सामने बड़े बड़े तूफान भी खत्म हो जाएंगे। याद रखो, लोग कहते हैं कि मजलिस छोटी पार्टी है। हाँ, हम छोटे हैं, बड़े बड़े दरख्त, बड़ी बड़ी इमारतों की तरह जमाते बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, लेकिन याद रखो जब तूफान आता है ना, तो तूफान बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़े बड़े झाड़ों को, सबको बहा के ले चला जाता है। और जब तूफान खत्म होता है तो तूफान के पानी के नीचे एक छोटी सी हरियाली का पौधा नजर आता है आपको, जो बड़ा तूफान भी नहीं खत्म करता। वही हरियाली का पौधे का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो बड़े बड़े तूफानों के बाद भी लहराती हुई खड़े रहेगी। आपसे यही दरखास्त करूंगा कि खुदारा मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। अभी बहुत सी बातें हैं, इंशाअल्लाह बोलेंगे। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा चाय वाला है, उसके ऊपर भी बोलना है। कभी कड़क चाय, नरम चाय, गरम चाय कह रहा है। आप बताइए। खैर, चाय पे चर्चा मजलिस की अभी बाकी है, 18 तक होगी। कल का जलसा है। कल का जलसा कहाँ है? शायद मजलिस का जलसा अखबार में आएगा इंशाअल्लाह। जहां पर भी है बाकी तकरीर वहां पे होगी इंशाअल्लाह। कल की तकरीर चाय वाले पे शुरू होगी, मोहन भागवत पे खत्म होगी। बस आपसे कहूंगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने इत्तेहाद के जरिए मजलिस को कामयाब करिए और मजलिस की नुमाइंदों को ऐवान बल्दिया में भिजाइए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल का जलसा इंशाअल्लाह चीता कैंप गोल्डी में होगा।